जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में जो हमारे राम नाम जाप के साधक हैं और जो हमारे बीजे साधना मार्ग से साधना करने के लिए श्री राम नाम का जाप करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं, उनके आज हम इस वीडियो में जवाब बताएंगे। और यह वीडियो जितने भी बीजे साधना मार्ग के सदस्य हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हर साधक के जीवन में कोई ना कोई साधना से संबंधित प्रश्न अवश्य होता है और इन प्रश्नों से शायद आपको भी आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है विजय नारायण राय का। ये पूछते हैं, गुरुजी मेरी उम्र 62 वर्ष है। मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को राम नाम का जाप करता हूं और पहले मुझे राम नाम के जाप की अनुभूति भी हुई थी। वो मैंने अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को या फिर अपने जितने प्रेमी थे उनको किसी को वह बता दी थी। जब से वह राम नाम की अनुभूतियां मुझे होना बंद हो गई हैं और मैं पहले सुबह 4 बजे राम नाम का जाप किया करता था, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाता है। मुझे क्या करना चाहिए? हम विजय नारायण राय जी से कहना चाहेंगे कि आपकी जो आयु है वो अब ढल चुकी है। आपकी जितना भी जीवन बचा है, जितना भी समय बचा है, आपका जो अंत समय है, उस अंत समय में आप जितना ज्यादा हो सके उतना आप राम नाम का जाप कीजिए। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो उनसे जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। और आप पर अगर आसन पर नहीं बैठा जाता है या फिर आप पर ज्यादा देर तक राम नाम का जाप नहीं होता है तो आप किसी भी अवस्था में कैसे भी राम नाम का जाप कीजिए, क्योंकि यही अब आपके साथ जाएगा। आपने जिंदगी में जितना भी किया, अच्छा बुरा या फिर भलाई के कार्य, पुण्य कर्म और भी बहुत से कार्य आपने अपनी जिंदगी में किए होंगे या फिर कोई गलत कर्म आपसे हो गए होंगे, उन सारे कर्मों को याद कर करके आप राम नाम का जाप कीजिए और अपने चित्त को राम जी से लगाइए। जितना हो सके उतना राम जी से अपने आप को लगाइए और इस सांसारिक बातों से, सांसारिक जगत से अपना नाता तोड़ लीजिए। और हर समय किसी भी अवस्था में जब आपका ध्यान रहे, उस समय ध्यान आ जाए, उस समय आप अपना चिंतन राम नाम के जाप में लगाइए। क्योंकि जब किसी मनुष्य का अंत समय आता है तब उसका जिस ओर ख्याल होता है, उसका जिस ओर ज्यादा मोह होता है, वह उसी रौधारा में बह जाता है। उसे फिर पुनर्जन्म उसी का मिलता है। इसीलिए हमें सारे सांसारिक जो रिश्ते नातेदार हैं, प्रेमी जन है, परिवार वाले हैं, उन सभी से नाता तोड़कर हमें राम जी से नाता जोड़ना है, जिससे कि जब हमारा अंत समय आए तो हमारे चिंतन में श्री राम जी आए, जिससे कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। और रही आपकी अनुभूतियों की बात, तो अब तो राम जी की कृपा ही आप पर उन अनुभूतियों को देगी। आप जितना ज्यादा राम नाम का जाप करेंगे उतनी ज्यादा आप राम नाम की अनुभूतियों को प्राप्त करेंगे, उतनी ज्यादा आप राम जी की कृपा को महसूस करेंगे। बस आपको अब जितना हो सके उतना ज्यादा राम नाम का जाप कीजिए। हर समय प्रत्येक अवस्था में खाते पीते सोते जागते बस राम नाम का जाप कीजिए। और अगर आपसे पूजा या फिर इत्यादि जो भी कर्म नहीं हो पाते हैं उन्हें नहीं कीजिए बेशक, पर राम नाम का जाप जरूर कीजिए। जो हमारे पास दूसरा प्रश्न आया है वो आया है संदीप जोशी जी का। उन्होंने पूछा है, मैं भगवान श्री राम के नाम का 10,000 जाप नित्य शुरू करने वाला हूं। मुझे प्रभु की कृपा की अनुभूति कितने दिन बाद शुरू होंगी, कृपया करके बताएं। हम संदीप जोशी जी से कहना चाहेंगे कि 10,000
राम नाम का जाप प्रतिदिन करना, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है और आप राम नाम का जाप 10,000 प्रतिदिन करना चाहते हैं और राम नाम के जाप की अनुभूतियां करना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने चिंतन को बदलिए। जितना ज्यादा हो सके आप भगवान श्री राम का चिंतन कीजिए, नाम का चिंतन कीजिए, श्री राम जी की लीलाओं का चिंतन कीजिए। क्योंकि हमारा चिंतन जिस तरफ होता है वैसा ही हमारे ख्याल आते हैं, वैसे ही हमारी अनुभूतियां होती हैं। हम राम नाम का जाप करेंगे और 10,000 जाप आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आप पर राम जी की कृपा हुई है, आपको राम जी ने अपना बनाया है और यही उनकी अनुभूति है। और आप अपने चिंतन को बदलिए, फिर आप देखेंगे कुछ ही समय में जब आपका चिंतन श्री राम जी से लग जाएगा, जब आपके चित्त से सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, जब आपके अंदर राम जी के प्रति प्यार जागृत होगा, तो जितनी जल्दी आपके अंदर यह स्थिति आएगी उतनी जल्दी ही आपको राम नाम के जाप की अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। यह अब आप कितने समय में करते हो और राम जी की कृपा और गुरु कृपा इसमें बहुत सहयोग देंगी। अगर आप किसी संप्रदाय से या फिर किसी गुरु से दीक्षित हैं तो आप गुरु जी के का आशीर्वाद लेकर और उनसे इस विधि को बताकर, उनसे पूछ कर आज्ञा लेकर अगर जाप करें तो आपको बहुत शीघ्र ही राम नाम के जाप की अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। आपके जाप के 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको राम नाम की शक्तियां अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है दीपांकर बोहरा। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं यह जानना चाहता हूं कि शुद्ध भोजन और निश्चित समय में राम नाम का जाप करने से क्या राम नाम का जाप सिद्ध होगा, और मुझे उस समय को भी बताइए जिस समय में राम नाम का जाप करना बहुत ही फलदायक होता है। तो आपने जो प्रश्न किया है, आपने अपने प्रश्न का जवाब अपने प्रश्न में ही दे दिया है। जब आप शुद्ध सात्विकी भोजन और नियम संयम से रहेंगे तो फिर आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो वह मंत्र बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप राम नाम का जाप करना चाहते हैं, अगर आप किसी गुरु जी से दीक्षित हैं, आपके कोई गुरु हैं या फिर अभी आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो जब तक आप भगवान शंकर को अपना गुरु रूप में बना लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि श्री राम जी हम पर कृपा करें और अपने मंत्र की सिद्धि हमें प्राप्त कराएं, जिससे कि हमारा चित्त राम जी में लग सके। और राम नाम का जाप करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, आप जब चाहें जब राम नाम का जाप कर सकते हैं। जिस भी अवस्था में, किसी भी अवस्था हो, उस भी अवस्था में आपको राम नाम का जाप कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष फल और जो सिद्ध साधकों ने, जो संत महात्माओं ने बताया है, वह राम नाम का जाप करने का समय है ब्रह्म मुहूर्त। 3 बजे से लेके 6 बजे तक का समय वो समय होता है कि इस समय अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या फिर राम नाम का जाप करते हैं तो वह बहुत शीघ्र ही हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आता है और हमारे जीवन में हर प्रकार से हमारे कष्टों को निवारण करता है और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरी करता है और राम जी से हमारी प्रीति करवा देता है। और इन्होंने अंत में कहा था कि गुरुजी अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम आपके आश्रम पर आकर आपके सानिध्य में राम नाम का 1 करोड़ जाप पूरा करना चाहते हैं। तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि अभी तो हमारे आश्रम कार्य का निर्माण कार्य चल रहा है और उसके लिए हमने YouTube पर अपने भक्तों से बताया भी है, जो भी उसमें सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, सब कुछ जो वीडियो है और हमारी कम्युनिटी पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप राम नाम की भक्ति में, राम नाम के भक्तों की सहायता करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप जरूर सहायता करें, क्योंकि जो राम जी के भक्तों की सहायता करते हैं राम जी भी उन पर अपार कृपा बरसाते हैं। क्योंकि राम जी स्वयं अपनी पूजा से
स्वयं अपनी साधना से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि जो राम भक्तों की, जो उनके भक्तों की सहायता करते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके भक्तों को उन्हीं का सहारा होता है। और श्री राम जी के जिसमें अंश होता है, जिसके अंदर श्री राम जी की कृपा बैठी हुई है, जिसने श्री राम जी को अपना मान लिया है, तो वह अपने कमाई में से जो वह कमाते हैं उसमें से थोड़ा धन निकालकर राम नाम के भक्तों में या फिर राम नाम के नाम पर दान पुण्य त्याग करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही बड़ा पुण्य इसका प्राप्त होता है और राम जी की कृपा भी उन्हें मिलती है। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है लकी राणा जी का। इन्होंने पूछा है, जय श्री राम गुरु जी, ये हमारी बहन है जो लकी रैना जी इन्होंने लिखा है, हमें समझ में नहीं आया था। तो यह पूछती हैं, क्या राम नाम के जाप से हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है? तो यह प्रश्न हमें बहुत से साधकों ने पूछा है। तो आज इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं वह जो बुरे कर्म करके गए हैं या फिर उन्होंने कोई उनका ऐसा कर्म बन गया है जिसकी वजह से वह प्रेत योनि उनको प्राप्त हो गई है और उनको मुक्ति नहीं मिली है और वो बार बार भटक रहे हैं और आपके परिवार में आकर वो विघ्न पैदा करते हैं और आपको सताते हैं। आपके घर में तरह तरह की बीमारियां, आपके कार्यों में रुकावट आना, बहुत से संकट आपके जीवन में वो डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उनकी आप मुक्ति का मार्ग सोचें, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं वह हमारे द्वारा ही किए गए पुण्य कर्मों से ही मुक्त हो सकते हैं। और इसमें हम राम नाम के जाप से कैसे अपने पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं? तो इसके लिए अगर हमसे बन सके तो हम एक अनुष्ठान कर अपने जो हमारे पितृदेव हैं उनको गंगा जी में स्नान करवाकर और उनको शुद्ध कर और किसी विद्वान पंडित को बुलाकर विधि पूर्वक अपने पितृदेवों को बुलाकर अगर रामायण का पाठ उन्हें सुनाया जाए तो उसे सुनने से उनकी सहजी में मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि राम कथा ही एक ऐसी भक्तों के लिए संजीवन बूटी है कि वह अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार के कलेशों को और जो जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं, जो निकृष्ट योनियों में पहुंचकर तरह तरह की यातना भुगत रहे हैं, उन्होंने भी राम नाम की कथा श्रवण करने से उन्हें बहुत शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है और उन्हें श्री राम जी का परम धाम प्राप्त होता है। और हम अपने पूर्वजों के लिए अगर कर सकें तो 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लें या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना हो सके आपसे अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर उनके पास जाकर उनका जहां पर स्थान है वहां से उनकी आज्ञा लेकर और उनको जब हम राम नाम का जाप करें तो उनका स्मरण, उन्हें याद करके बुलाकर उनके नाम से अगर हम राम नाम का 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो फिर राम नाम के जाप से आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। क्योंकि एक राम नाम का जाप, राम नाम इस कलयुग में वह संजीवनी बूटी है जिससे कि हमारे हर प्रकार के कष्ट की निवृत्ति होती है, हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने तो जब उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था तो उन्होंने तो सिर्फ अहिल्या का ही अपने चरणों से स्पर्श करके उद्धार किया था, लेकिन जो राम नाम के जाप का सहारा ले लेते हैं, जो राम नाम के जाप को अपना मान लेते हैं, उनके जीवन में वो जितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, उसके कितने भी बुरे कर्म हो, वो राम नाम का सहारा ले लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत शीघ्र ही वह एक साधु हो जाता है। तो आप अपने पितृदेवों की मुक्ति के लिए जिस हिसाब से हमने विधि बताई है उस हिसाब से आप कर सकते हैं और अनुष्ठान कर अपने पितृ देवताओं के लिए, पितृपक्ष के लिए
हमें उनकी मुक्ति के लिए जितना ज्यादा हमसे हो सके राम नाम का जाप करके 1.25 लाख मंत्र का जाप करें, उन्हें समर्पित कर देना है, जिससे कि आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी और उनका भटकना समाप्त हो जाएगा और आपके घर परिवार में उनके द्वारा जो विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जो हमारा 5वां प्रश्न है वो है रूमी छत्तर जी का। उन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, मैं एक महिला हूं, मैं हर रोज 5 माला राम नाम की और महामंत्र का जाप करती हूं, महामंत्र की 1 माला जाप करती हूं, कृपया बताएं कि मंत्र की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रूमी जी से कहना चाहेंगे, आपको मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? आपको प्रभु श्री राम जी को पाना है, आपको उनकी भक्ति पाना है, तो आप अपने अंतःकरण में बस श्री राम जी को धारण कर कर उनके लिए ही आप राम नाम का जाप कीजिए, उनकी प्राप्ति के लिए ही आप दिन रात प्रयत्न कीजिए और हो सके तो आप किसी गुरु का सानिध्य ले लीजिए, जिससे कि वो आपको आगे का मार्ग बताएंगे कि किस प्रकार आपके उन्नति हो सकती है। अगर आप मंत्रों की सिद्धि करना चाहती हैं तो फिर आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए हमें 1.25 लाख मंत्र का जाप करना पड़ता है। जब तक हमारा 1.25 लाख मंत्र का जाप नहीं होता है और 1.25 लाख मंत्र के जाप के बाद हमें उसका 1/10 अंश हमें फिर जाप करना पड़ता है, जिससे कि वो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है और कन्याओं को भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा, जितनी हमसे सामर्थ्य हो उतना हम करें तो हम जिस मंत्र का भी जाप करते हैं वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसमें आसन पर बैठना, एक ही आसन पर बैठकर जाप करना और तरह तरह की विघ्न, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत और भी बुरी वासनाओं से निवृत्ति और हर समय उस मंत्र के बारे में सोचना, सात्विकी भाव अपने अंदर रखना, जब जाके मंत्र सिद्ध हो पाता है। और अपने अंदर उस मंत्र के प्रति बुरी भावना ना लेकर उस मंत्र का जाप करना, औरों की भलाई के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना, जब जाके हमारा कोई भी मंत्र सिद्ध होता है। हमें मंत्र सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो श्री राम जी को पाना है। जब आप श्री राम जी को पाने जाओगे तो यह मंत्र सिद्धियां, ये रिद्धि सिद्धियां और जो 9 निधियां हैं वो आपके चक्कर काटने लग जाएंगी। बस आप अपने हृदय में धरकर विश्वास मानकर, हमारी बात को मानकर आप बस राम नाम का सहारा ले लीजिए और राम नाम का जाप कीजिए। आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक राम नाम का जाप एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जो जाप करते ही अपना फल दिखाना शुरू कर देता है। जो हमारा 6वां प्रश्न है वो है प्रीतम वीर सेठी का। उन्होंने पूछा है, श्रीमान मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे मन में एक शंका है, उसे दूर करें। राम नाम का जाप, राम नाम का तारक मंत्र और महामंत्र, ये सारे मंत्र अपने आप मेरी जुबान पर सोते जागते दिन रात हर समय कोई ना कोई मंत्र मेरी जुबान पर चलता रहता है। क्या इस तरह से मुझे इनका लाभ मिलेगा या फिर मैं इनमें से कौन से मंत्र का जाप करूं जिससे कि मुझे राम नाम के जाप की अनुभूतियां प्राप्त हो, मुझ पर राम जी की कृपा हो? तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले किसी गुरु का वर्ण कर लीजिए, क्योंकि गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है वह हमारे जीवन में विशेष लाभ हमें देता है। क्योंकि जब तक आप पर गुरु का सानिध्य नहीं है, जब तक आप राम नाम का जाप करेंगे तो तब तक आपको उस मंत्र का, राम नाम के जाप का वो प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पर गुरु कृपा हो जाएगी, जब आप पर गुरु का हाथ आ जाएगा, गुरु जी द्वारा प्रदत्त मंत्र को, कोई भी राम नाम का मंत्र जाप हो, मंत्र हो, उसका अगर आप जाप करेंगे तो बहुत शीघ्र ही आपको राम जी से प्यार होने लगेगा, राम जी के प्रति आपकी आस्था जागृत होने लगेगी। या फिर अगर अभी आप गुरु आप नहीं बनाना चाहते हैं और आपको ऐसे कोई गुरु नहीं मिले हैं तो तब तक शंकर भगवान को आप गुरु बना लीजिए। और जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो आपके जीवन में विशेष इसका प्रभाव आपको देखने के मिलेगा। और इस मंत्र के प्रभाव से आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपके अंदर ज्ञान आएगा और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप इस हिसाब से
किसी भी मंत्र का जिस हिसाब से हमने बताया है उस हिसाब से अगर आप जाप करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। और हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि अगर आपका अभी तक कोई गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं है तो बहुत शीघ्र ही आप अपना गुरु जी का वर्ण कर लीजिए और राम जी से प्रार्थना कीजिए कि वह ही गुरु रूप में आकर मुझे मिले, जिससे कि मैं आपकी भक्ति में हर तरह से उन्नति करूं। आज का जो 7वां प्रश्न है वो है रेणु सिंह का। उन्होंने पूछा है, मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, क्या बिना गुरु दीक्षा के राम नाम का जाप फलदायी होता है या नहीं? हम रेणु जी से कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, अगर आपने किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, गुरु दीक्षा आपने ले ली है, तो आपके जीवन में राम नाम का जाप सोने पर सुहागे का काम करेगा और विशेष लाभ आपको वह देगा और आपके गुरु जी जिस स्थिति में हैं वहीं पर आपको पहुंचा देगा। अगर आपका अभी कोई गुरु नहीं है, अगर आपने किसी गुरु का वर्ण अभी नहीं किया है, तो फिर जब तक आप शंकर भगवान को अपना गुरु मान लीजिए और उनको गुरु मानकर राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए और शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे गुरु रूप में मिल जाएं, जिससे कि मेरी जो भी शंका हो, जो भी मेरे प्रश्न हो, उनका जवाब मैं आपसे सशरीर प्राप्त कर सकूं। आप उनसे इस प्रार्थना को कीजिए और राम नाम का जाप तो आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में अगर करती हैं तो वह विशेष लाभदायक ही होता है। उससे कभी भी हमें हानि नहीं होती है, उससे हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जब हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो राम जी की विशेष कृपा हम पर होने लग जाती है और फिर राम जी की जो वास्तविक भक्ति है, राम जी के प्रति जो हमारा वास्तविक प्यार होना चाहिए, उसकी पहचान, उसकी परख हमें प्राप्त होती है। और जो हमारे अंदर राम नाम रूपी चिंतामणि जो मणि है, वह अगर हम गुरु प्रदत्त मंत्र जो द्वारा हम उस मणि को जागृत करें तो हमारे अंदर भी प्रकाश हो जाता है और बाहर भी प्रकाश हो जाता है। हमारे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और हम जीवन मुक्त हो जाते हैं और श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मोते अधिक गुरु जिय जानी, श्री राम जी स्वयं कहते हैं, जो मुझसे अधिक गुरु को मानते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, मन क्रम वचन से गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो मैं उनको बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूं और बहुत शीघ्र ही मैं उन्हें साधु के समान बना देता हूं और उनके जीवन में मैं माता भक्ति को भेजता हूं और उन्हें अपने पास बुला लेता हूं। आज का जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो है विक्रम 8 जी का। उन्होंने पूछा है कि दिन भर राम नाम का जाप करने का फायदा बताएं। बस हम इनसे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, अगर आप दिन भर राम नाम का जाप कर सकते हैं तो आप पर राम जी की विशेष कृपा है, आप राम जी के विशेष करुणा, विशेष कृपा पात्र हैं, जिससे कि आपके अंदर यह भावना जागृत हुई है। अगर आप दिन भर राम नाम का जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और श्री राम जी से आपका प्यार दिनों दिन बढ़ता जाएगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे राम जी की कृपा को। और अंत में हम अपने सभी विजय साधना मार्ग के सदस्यों से कहना चाहेंगे, अगर आपके जो भी साधना से संबंधित या फिर भौतिक जगत से सांसारिक कोई भी आपका अगर प्रश्न है, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी कम्युनिटी पर जब पोस्ट डालें तो उसमें आप अपना प्रश्न जरूर लिखिए, जिससे कि हम आपके प्रश्नों के जवाब दे सकें और आपको सही से मार्गदर्शन मिल सके और हमें जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है उसका हम आपको थोड़ा सा उसका अंश दे सके, जिससे कि आपके जीवन में भी उन्नति हो। और सबसे अंत में हम सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री 1008 सिद्ध पुरुष श्री भोलादास जी महाराज की असीम अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अखंड ज्योति और आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है और उसका आपको चित्र कम्युनिटी पर भी मिल जाएगा और वीडियो में भी, बहुत सी वीडियो में भी प्रथम पर ही उनका वह फोटो लगा हुआ है। उसमें देखकर आप भी आश्रम के लिए जितना भी आपका सहयोग हो सके वो आप कर सकती हैं, जिससे कि हम आगे जाकर अपने जितने भी राम नाम के जापक हैं और जो राम नाम का जाप कर सकते हैं उनसे रूबरू होकर, उनके पास उनको बुलाकर और अपने आश्रम पर उनको स्थान देकर
उनका मार्गदर्शन करें और राम नाम का हम प्रचार करें और राम नाम से हम अपने आप को जोड़ें, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो सके। जो राम नाम के जाप में सहयोग करते हैं, जो राम जी के भक्त